हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग के इस पार्ट में जो है ना हम आपको जो है ना ट्रायंगल गिनना सिखाएंगे कि किस तरह से जो है ना ट्रायंगल की जो है ना शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है ना हम आपको जो है ना ट्रायंगल गिनना सिखाएंगे। ठीक है ना, वीडियो में जो है ना अंत तक बने रहें और जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि जो है ना यहाँ से जो है ना आपका दिल्ली पुलिस में जो है ना एक क्वेश्चन जो ज़रूर पूछा जाएगा और जीडी में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जिसने जो है ना अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है ना हम आपको ट्रायंगल के बारे में जो है ना हम यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए जैसे कि आपको जो हमें यहाँ पर ये पहला ही ट्रायंगल अगर यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों, ये पहला ट्रायंगल, तो ये एक ट्रायंगल है। इसके अंदर जो ना आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें जो ना आपका एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ना आपके क्लियर हो गया होगा। तो इसमें तो कोई वैसे किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोगों को इसमें ये बताना है कि इसमें जो ना त्रिभुजों की संख्या वैसे कितनी है। इसमें 3 त्रिभुज हैं। कैसे हैं 3 त्रिभुज, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर एक तो ये वाला छोटा हो गया, एक ये वाला हो गया हमारा। ठीक है ना, क्योंकि एक त्रिभुज जो है ना हमारा बच्चों ये वाला त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हुआ एक, दूसरा त्रिभुज जो है ना हमारा ये वाला त्रिभुज हुआ दूसरा त्रिभुज। ठीक, और एक त्रिभुज हमारा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है ना, तो कितने त्रिभुज हो गए हमारे यहाँ पर, 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब जितने त्रिभुजों में बटा है उसे जो किस तरह से, जैसे आपने ये त्रिभुज को एक में तोड़ा, इसे दूसरा नंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 प्लस का 2 दोनों को इसे ऐड कर देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर इस तरह से जब भी आपको ट्रायंगल निकालने हो तो उसके लिए जो ना आप n प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर मुझे इसी में ये फॉर्मूला लगाना हो तो मैं n की जगह कितनी बार, मतलब 1 और 2, तो n का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो उससे अगली संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, और बटे में कितना आ गया फॉर्मूले का 2, तो ये 2 से 2 जो कट जाएगा, तो हमारे ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। ठीक है ना, अब जैसे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें आजमाना है। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला आजमाना है। हम इस तरह से हम आपको भी इस तरह से भी बताएंगे, इस तरह से भी। देखो पहले आप इसमें जो ना काउंटिंग करो, 1 2 3, तो ये 3 बार ना, तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो 3 आ जाएगा, और अगली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 4, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2। तो जब इसे आप लोग डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो इसे डिवाइड करोगे, यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये जो ना सॉरी ये बार जाएगा ये वाला, तो यहाँ से जो ना ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब ये 6 बन गया ना। अब देखो यहाँ पर आपको ये 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो आप इन्हें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 6। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अभी और भी हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो ना आप इसमें यहाँ पर देखो, अगर आप इसमें देखोगे कि देखो इसमें देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको देखना है, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं आपको, ये सही से देखिए। अच्छी है, एक सेकंड बच्चों, चलो यहीं पे देख लेते हैं। देखो अभी हमने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई इसकी, आप इससे जो ना यहाँ पर 1 2 3 4 में आपने ये जोड़ दिया ना, तो आप इन्हें सबको काउंट करोगे तो कितना बन जाएगा, 10। अगर आप इसे फॉर्मूले में रखोगे तो लास्ट की संख्या क्या है इसमें हमारी, 4 है ना, तो उसी फॉर्मूले में रखेंगे n प्लस का 1 और अपॉन में कितना बच्चों यहाँ पर 2। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो लास्ट की संख्या कितनी है, 4, और अगली संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 4 रखोगे तो 5, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो जब आप इससे डिवाइड कर दोगे यहाँ पर मेरे बच्चों, तो देखो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 दूनी कितना बन गया, 10, और यहाँ पर भी हमारा कितना बन रहा था, ये 10 बन रहा था। तो ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं ना। तो देखो किस तरह से जो ना इस सवाल को हम करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5
और ये 6। तो बस आपने 6 में तोड़ दिया, तो आप इसे फॉर्मूले में रख दो। तो n+1 तो डायरेक्ट करो फॉर्मूले में रख के। तो जब आप इसे करोगे तो लास्ट की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर 6 है ना, तो 6 से अगली संख्या ले लो 7 और बटे में कितना 2। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ से 3 बार, और कितना हो जाएगा 7 या 21। 7 या कितना 21, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी इसमें 21 बनेगी। या आप इसे जोड़ सकते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना बन गया 21। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बन गई इसमें 21 जो है ना त्रिभुजों की संख्या बन गई। तो अब इसके बाद जो ना हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसमें देखो आप लोग, अब इसमें देखो, इसमें जो ना आपसे त्रिभुजों की संख्या अगर वो पूछे तो आप लोगों को इसमें जो ना कितनी बतानी है, देखो ध्यान से सुनना। अब इसमें जो ना आप इसमें जो काउंटिंग करो, तो ऊपर से हमने करा 1 2 3 और ये कितना हो गया हमारा 4। अब इसे ध्यान से देखना, आप इसे ध्यान से देखो। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखना जरा आप ध्यान से, 1 सेकेंड में जो ना आप लोगों को देखो, अगर आप इसे यहाँ पर देखोगे, देखो आप इसे नीचे को मत देखो, तो ऊपर कितना बन गया एक त्रिभुज बना, ठीक है ना, कितना बना त्रिभुज एक त्रिभुज। अब इस लाइन को भूल जाओ, तो यहाँ पर इस लाइन से देखो कितने बन गए 2 त्रिभुज बने। देखो मैं इसे इस तरह से बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखो आपका ये पहले एक त्रिभुज ये बन गया ना, एक त्रिभुज तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज जो है ना आपका ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर बन गया, कितने बन गए 2 बन गए त्रिभुज। अब यहाँ पर देखो इसमें यहाँ से तीसरा त्रिभुज हमारा ये रहा, तीसरा ये त्रिभुज बन गया, और चौथा त्रिभुज जो है ना बच्चों ये हमारा चौथा त्रिभुज बन गया। तो कितने त्रिभुज बन गए इसमें जो ना कुल मिलाकर हमारे वो 4 त्रिभुज हो जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो ना यहाँ पर जो ना 1 2 3 4, तो ये जो ना हमने समांतर रेखा कितनी खींची 4। तो जितनी समांतर रेखाएं उतने ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब जैसे कि इसमें समांतर रेखा कितनी 1 2 3 4 5, तो कितने त्रिभुज 5 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज 5 त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देखना चाहोगे कि ये एक त्रिभुज बन गया पहला त्रिभुज, ये यहाँ तक जो ना दूसरा त्रिभुज बन गया, ये दूसरा त्रिभुज, यहाँ से ये तीसरा त्रिभुज बन गया, ये तीसरा त्रिभुज, और यहाँ तक जो ना ये फिर हमारा चौथा त्रिभुज बन गया, और ये मेरे बच्चों ये कितना बन गया हमारा पूरा बड़े वाला 5वां त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसमें जितनी समांतर रेखाएं उतने ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ना आपका एक क्वेश्चन जरूर दिल्ली पुलिस में आने वाला है। तो मैं आप लोगों को जो ना यहाँ पर हर टाइप का सवाल कराऊंगा, लेकिन छोटी छोटी वीडियो ही बना पाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमारा ये अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अब त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से, तो इसे जरा ध्यान से सुनेंगे सभी कि इसे हम थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से सुनेंगे। देखो अभी मैंने आपको जो ना एक त्रिभुज सिखाया था, कौन से वाला, ये वाला त्रिभुज, कि ये एक त्रिभुज है और इसमें लाइन खींच दी, तो इसमें कितने त्रिभुज बने थे हमारे 3 बने थे ना, क्योंकि यहाँ पर हमने काउंटिंग की 1 2, तो दोनों को ऐड किया तो कितना बना वो हमारा 3 बन गया। तो इसमें कितने त्रिभुज बने हमारे 3। तो जब इसमें 3 बने तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ से इतने को जब आप देखोगे, इतने त्रिभुज को जब देखोगे, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2, तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे 3। और जब इसे ऐड करोगे आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो कितना बनेगा 1 और 2 दोनों से कितने बनेंगे हमारे यहाँ पर 3 बनेंगे। अब जब आप इसे यहाँ से देखो, यहाँ से जब देखोगे, इस लाइन को देखोगे ना, इस वाले त्रिभुज को, तो कितने बनेंगे 1 और 2, तो कितने बनेंगे यहाँ से 3 बन जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, फिर कितने में टूटेगा ये, देखो ये 1 और 2 में टूट रहा ना, तो कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पर हमारे 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 तो हमारे ये हो गए, 3 ये हो गए 6, 3 ये बन गए 9,
3 ये बन गए कितने 12। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, वो हमारी 12 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर बन जाएगी। ये बात क्लियर है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब जो ना इसे थोड़ा सा जो ना हम साइड में रखते हैं और इसे जो ना हम यहाँ पर इसे लेकर आते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो, अब इस वाले त्रिभुज को देखो ध्यान से। इस वाले त्रिभुज में आपको देखो क्या इसमें पूछा गया, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे सवाल में जो ना आप लोगों को काउंटिंग करने में जो ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इसका जो ना आपको बिल्कुल जो ना ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोग कभी भी जो ना इसे गलत नहीं कर पाओगे। देखो किस तरह से, देखो आप लोगों को जो है ना सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ से जो ना पहले काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9 और एक ये बड़े वाला 10। अब आपने सोचा कि इसमें जो ना कितने बने, हमारे 10 बने। लेकिन अब इसको जो ना हम देखते हैं कि इसमें 10 बनेंगे या कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे, तो इसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो ना हम क्या काम करेंगे, पहले यहाँ से ये काउंटिंग को हटाएंगे, यहाँ से काउंटिंग को हटाएंगे, फिर हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये 1 2 और 3, और जब मैं इधर से गिनूंगा तो 1 2 और 3। तो आपने देखा कि हमने जो ना इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से देखा कि ये जो ना 3 बार में टूट रहा है। इधर से भी 3 में टूट रहा है, इधर से भी ये 3 में टूट रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि जो यहाँ पर काउंटिंग डालनी है 1 2 और 3, आपको ये काउंटिंग डाल देना आपने। जब ये काउंटिंग डाल दी तो आपको पहले वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, आपने पहले वाली संख्या से लिख दी ना। अब ये पहले वाली संख्या में आपको ये 2 जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जब आप इसमें 1 में 2 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, हमारा 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। एक सेकंड रुको। अब देखो इसके बाद जो ना आपको क्या करना है, आपने जो ना ये पहली संख्या को ऐसे लिखा, इस पहले वाली में जो ना आपको ये दो जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो ना आपको यहाँ पर लिख देना कितना बन गया 3। अब इस 3 में जो ना आपको ये 3 जोड़ देना है, तो कितना बन गया या आपका कितना बन गया यहाँ पर 6, ठीक है ना। अब आप एक काम करेंगे, जो ये हमारी ये वाली संख्या बनी है, ये वाली 1 3 और 6, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बन गया हमारा ये 3, मतलब कि 6 3 9 और 1 10। अब ये 10 बन गया। आपने यहाँ पर कितने बनाए थे, ठीक है ना, तो आपने वहाँ पर 9 या 10 बनाए थे, लेकिन हमारा वो आंसर क्या था, वो गलत था, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो ना इस तरह से ही जो ना वहाँ पर काउंटिंग करता है, हर सवाल का वहाँ पर आंसर लगा के आता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। देखो जब आप इस तरह से जो ना यहाँ पर लिखोगे, करोगे, जोड़ोगे, तो आपको जो सबसे पहले वाली संख्या है ना, जो पहले वाली संख्या है, इसे नीचे से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसा बाइनरी में चलते हैं ना हम फिजिक्स में, जैसे बाइनरी में चलते हैं, इस तरह से जो ना हम नीचे से चलेंगे। जो हमारी पहले नंबर की संख्या उसे तो हम छोड़ेंगे और सेकंड वाली संख्या को लेंगे, फिर तीसरी को छोड़ेंगे, उससे ऊपर ले लेंगे। मतलब कहने का क्या है, पहली को छोड़कर दूसरी लेंगे, फिर तीसरी को छोड़ेंगे, फिर उससे ऊपर ले लेंगे, फिर उससे छोड़ेंगे, फिर उससे अगली लेंगे। तो ठीक, तो अब यहाँ पर हमने 6 को छोड़ा, 3 को लिया, तो 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारा 3 ऐड करने के बाद जो ना इसमें त्रिभुजों की संख्या जो बनी वो कितनी बन गई, हमारी 13 बन गई, ठीक है ना, 13 बन गई ना। अब यहाँ पर हमारी 13 त्रिभुजों की संख्या ये हो गई। अब आपने इसमें कैसे काउंटिंग किया था आप उसे भी देख लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपने इसमें काउंटिंग की किस तरह से की, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक ये पूरा बड़े वाला 10 तो यहाँ पर आपने बना दिए। लेकिन क्या आपको इसमें आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा नहीं जोड़ा, तो कितने बन गए, यहाँ से 11 बन गए। कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से कितने बन गए हमारे, ये 11 बन गए। और क्या आपने जो ना इसको जोड़ा, क्या इसे जोड़ा, यहाँ पर कितने बने हमारे, ये बन गए यहाँ पर, ये पूरे, मतलब ये पूरा तो जुड़ गया था। हाँ ये हमारा पूरा जुड़ गया था बच्चों, ये तो जुड़ गया था। तो अब देखो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, क्या आपका ये वाला देखो, क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा, क्या ये हमारा त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो कितने हो गए हमारे यहाँ पर, ये बन गए 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। अब इसके बाद यहाँ से देखो, इस वाले को देखो ध्यान से, क्या हमारा यहाँ से एक त्रिभुज नहीं बन रहा,
तो कितने बन गए हमारे 13। टोटल कितने बन गए 13। तो हमारे यहाँ पर कितने बने थे 13। तो अब आप लोगों के ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो हमारा जो ना आज की क्लास का है ये क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, अब इसमें जो ना आप देखो, अगर इतना बड़ा सवाल आ जाता है तो आप किस तरह से करोगे। अब आपको ऐसा तो नहीं कि इसमें काउंटिंग करना है, तो इसमें जो ना आप अंदाजा लगाओगे कि हाँ भाई इतने बनेंगे, तो ऐसा तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका आपको लगाना है। देखो कैसे, ध्यान से सुनेंगे सभी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इधर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आप काउंटिंग करेंगे इस तरह से बार बार। तो 5 1 2 3 4 और एक ये 5। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों ही जो है ना हमारे कितने, वो 5 5 में यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप यहाँ पर जो ना 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है ना, हमने ऐसे लिख दिया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि पहले वाली संख्या को तो आप ऐसे ही लिख दोगे, और इसमें जो ना ये वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 3 बन जाएगा। बन गया ना 3। अब ये 3 बन गया, इसके बाद जो ना इस 3 में ये 3 जोड़ दोगे, कितना बन गया हमारा, ये 6 बन गया, ठीक। और इस 6 में जो ना अब आप ये वाला जो ना आप जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा हमारा 6 में, जब आप 4 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 10 बन जाएगा। और इस 10 में जब आप ये जोड़ दोगे, कौन से वाला, ये 5 नंबर जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 15 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15 बन गया। तो आप पहले ना काउंटिंग करो इनकी कितनी हो जाएंगी ये। तो देखो 15 और 10 25, 25 और 6 कितना बन गया 31, 31 और 3 कितना बन गया 34, अरे कितना 35। तो अब ये 35 बना ना। अब हमने क्या बताया था, बाइनरी वाला हिसाब, जो आप फिजिक्स में करते हो ना बाइनरी वाला। तो ये पहले वाली संख्या छोड़ेंगे, 10 को आपको ऐड करना, फिर 6 छोड़ेंगे, आपको जो ना क्या 3 लेना है, फिर 1 को छोड़ देंगे। तो हमने क्या क्या लेना है यहाँ पर, जो ना पहले 10 लेंगे, फिर उसके बाद हम 3 लेंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा 35 और 10 45 और 3 कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर 48 जो ना यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो आप बताइए आज की क्लास जो आपको क्या करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल होंगे और उनको जो ना हम आपको जो ना गिनकर बताएंगे। और ये सभी क्वेश्चन वे हैं जो एग्जाम में जो ना पूछे गए हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो सभी वीडियो में जो ना अंत तक बने रहना, और वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो क्लास को जो शुरू करते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो ना हम देखेंगे कि एक त्रिभुज तो हमारा ये बना, ठीक है ना, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा 2, और एक ये बन गया 3, और एक ये बन गया मेरे बच्चों कितना बन गए 4। लेकिन एक आपका बड़े वाला भी तो होगा ना, तो कितने बन जाएंगे हमारे 4। तो ये वाले छोटे छोटे, एक बड़ा, तो कितने बन गए इसमें जो ना 5 ट्रायंगल जो ना इसमें हमारे यहाँ पर बने। तो ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो हमने जो ना यहाँ पर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है कि वो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। तो आप सबसे पहले जो ना यहाँ पर एक काम करें, अंदर वाले से गिने। जैसे कि आप यहाँ पर अंदर वाले से गिनते हो, जैसे कि एक ये हुआ हमारा ये वाला जो ब्लैक ब्लैक में आपको दिख रहा ना, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला रेड रेड में कितना हो गया 2, फिर इसके बाद में ये 3, फिर ये बना हमारा कितना 4। लेकिन ये जो ना आप पूरा देखो, अब ये रेड वाला पूरा देखो, तो ये कितने बन गए 5 बन गए, ठीक है ना। एक ये बन गया 6, एक ये बना 7, एक ये बना 8, एक ये पूरे वाला, तो कितने हो गए 8 प्लस का 1 बराबर में कितना 9। तो इसमें जो ना ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर होगी ना आप लोगों के। अब जो ना इसके बाद जो ना हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में जो ना मैं आपको ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, तो आप हमें बताएं कि इसमें अब
ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको जो ना कल वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है ना पहले वाली वीडियो, तो हमारी पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एक हमने जो ना क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज में अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दी तो इसमें जो है ना 3 त्रिभुज बन जाते हैं। वो 3 त्रिभुज बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं तो आप इससे पहले समझेंगे। देखो, एक पहले वाला ट्रायंगल तो हमारा ये बन गया ना, तो पहला त्रिभुज तो हमारा ये बना, और दूसरा जो है ना त्रिभुज हमारा जो है ना ये दूसरा त्रिभुज ये बन गया, ठीक है ना। कितने बन गए, 2। लेकिन एक आपका जो है ना ट्रायंगल ये पूरा वाला भी तो बनाना, ये पूरा बड़े वाला। तो जब यहाँ पर 1 और 2 दोनों को हमने जोड़ा था तो कितने बने थे, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बने थे। कितने बने थे बच्चों, 3 ट्रायंगल बने थे ना। तो इसी प्रकार जो ना आप इतने भाग को देखो, यहाँ पर ये वाला भाग देखो बच्चों, तो इस वाले भाग से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 3 ट्रायंगल निकलेंगे, ठीक है ना। आप इस भाग को देखो, इस भाग से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, इस भाग से निकलेंगे आपके 3 ट्रायंगल निकलेंगे। और इसी प्रकार जो ना आप ये वाला देखो, ये वाला भाग, तो इस भाग से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 3 ट्रायंगल यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक पूरा बड़ा भी तो हो गया ना आपका, तो कितने हो गए, 9 तो ट्रायंगल ये हुए, तो 9 एक हो गया हमारा बड़ा, ठीक है ना। तो ये अभी हमने लिया क्या, बार बार। लेकिन आप यहाँ देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको कि ये वाला एक ट्रायंगल आपका ये यहाँ पर बना, ये ट्रायंगल बना, तो कितने हो गए हमारे, प्लस का 1 यहाँ पर हो गया, और एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हो गया। तो कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल यहाँ से बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो ना ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 11 और 4 कितने बन गए, 15। तो इसमें जो ना ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 15 जो है ना यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या इसमें हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें देखो, अभी हमने आपको बताया था ना कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है। तो इतने वाले भाग से कितने निकलेंगे हमारे बच्चों, इतने भाग से जो ना हमारे 3 ट्रायंगल निकलेंगे, ठीक है ना। कितने निकलेंगे, 3 ट्रायंगल, क्योंकि ये 1 और 2 और एक ये बड़े वाला, ठीक है ना। तो 1 ये हो गया छोटा, दूसरा जो ना छोटा हो गया ये, और एक बड़े वाला, तो कितने हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। तो इसी प्रकार जो ना हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कितने निकलेंगे, इस वाले भाग से, तो 3 ट्रायंगल ही आपके यहाँ से निकलेंगे। इसी प्रकार जो है ना आपके यहाँ से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, तो 3 ट्रायंगल आपके यहाँ से निकलेंगे, और एक ये हो गया, ठीक है ना, 10वां। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और एक ये 10। तो टोटल मिलाकर जो ना इसमें ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी बन जाएगी, इसमें 10 जो ना ट्रायंगल संख्या यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को जो ना अंत तक देखना, क्योंकि एग्जाम में जो ना इससे संबंधित, ट्रायंगलों से संबंधित एक क्वेश्चन जो ना जरूर पूछा जाता है। चाहे वो आपका जो ना एसएससी जीडी हो, चाहे जो ना वो आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका जो ना रेलवे हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो ना क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, सबसे पहले जो ना बच्चों यहाँ पर देखो, इतने ट्रायंगल से, अब देखो इसमें जो ना आपको ट्रायंगलों की संख्या बतानी है कि इसमें ट्रायंगल कितने होंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें जो ना यहाँ पर ट्रायंगल जो ना हमारे वो कितने होंगे, सभी को देखना, ध्यान से देखो। अभी देखो, इतने भाग से मैं आपको जो ना बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। देखो, ये भाग जो है ना हमारा हुआ, इस भाग से जो ना हमारे कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 3 ट्रायंगल निकलेंगे। तो इस भाग से कितने त्रिभुज निकलते हैं आपके यहाँ पर बच्चों, 3 त्रिभुज यहाँ पर निकलेंगे। और इतने भाग से जो ना आपके कितने त्रिभुज निकलेंगे, 3 यहाँ से निकलेंगे। तो कुल मिलाकर जो ना हमारे 3 और 3 6 3 9 और जो है ना एक ये पूरा बड़े वाला, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 10 तो त्रिभुज हमारे ये हो गए। अब इसके बाद जो ना आप यहाँ पर देखो, अब इतने भाग को देखो, इतने भाग को, तो इतने भाग से कितने निकलेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 त्रिभुज। तो अब इतने भाग को देखो, इतने भाग से कितने त्रिभुज निकलेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। अब इस भाग को देखो, इस भाग से कितने त्रिभुज निकलेंगे आपके, 3 त्रिभुज यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है ना। और एक ये पूरा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा भाग हो गया, तो 10 हो गए। तो 10 हमारे यहाँ पर हो गए, और बच्चों एक हो गया लास्ट हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर जो ना इसमें ट्रायंगलों की संख्या
वो कितनी बन जाएगी, 21 ट्रायंगल्स में हो जाएंगे। कोई समस्या किसी को, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस वाले शेप को देखो, इतनी शेप को मैं आपको कल वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। ये एक ट्रायंगल हुआ, इसके बाद यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, हमारे 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितने भाग में, जितने खंड में वो टूटता है, तो उतने ही खंड को जो ना आपस में हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर यही ट्रायंगल जो है ना हमारा वो टूट जाता कितने में, ये 1, 2 और 3 और 4 में, तो हम क्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तक की जो है ना क्रमांक संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारे ट्रायंगलों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले वाली वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। अब इसके बाद जो ना, अब आगे हमारे आयत, तो आयत या वर्ग, आयत और वर्ग के अंदर जब ट्रायंगलों को बनाया जाता है तो वहां पर कैसे काउंटिंग की जाती है, तो उसे जो ना आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो देखो यहां पर अब ये मैंने क्या बना दिया, एक हमने ये वर्ग बनाया और इस वर्ग के बीचों बीच कोने से कोना जो ये विकर्ण जो है ना, हमने ये लाइन खींच दी और उसने पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो बताओ आप कितने त्रिभुज होंगे। देखो अब यहाँ पर एक त्रिभुज ये होगा और एक ये होगा, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे ना। अब भाई 2 क्यों होंगे, अब देखो मैं गिनवा देता हूँ आपको 2 कैसे होंगे। देखो आप ये देखो, यहाँ से जो है ना हम यहाँ पर गए और यहाँ पर मुड़े और ऐसे गए, तो एक त्रिभुज ये बन गया ना। तो दूसरा त्रिभुज जो है ना आपका यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा त्रिभुज बना, ठीक है ना। तो कितने त्रिभुज हो गए, इसमें कुल मिलाकर हमारे 2 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हुए, 2। अब इसके बाद ये था, हमने ये जो ना यहाँ से एक विकर्ण ये खींच दिया, अगर मैं दूसरा विकर्ण ऐसे खींच दूं जैसे कि इसमें खींचा हुआ है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, देखो 1, 2, 3 और ये बन गया कितना हमारा 4। तो जितने खंडों में वो टूटा है ना, तो जितने खंडों में वो टूट रहा है उसका आपको क्या कर देना है, दुगना कर देना है। तो यहाँ पर 4 में टूटा नहीं है, तो 4 का आप दुगना कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर जो ना आपके ट्रायंगलों की संख्या वो 8 बन जाएगी। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये 2 खंडों में टूटा, तो इसका आपने जो दुगना क्यों नहीं किया। बच्चों यहाँ पर जो ना सिर्फ 2 ही ट्रायंगल बनेंगे, हमारे यहाँ पर 4 नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितने, इसमें ट्रायंगलों की संख्या गिनते हैं। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 6 का दुगना कर दो तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जो है ना वो कितनी बन जाएगी, 12 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, इसमें 12 बन जाएगी। इसी प्रकार जो ना हमने एक जो है ना और आकृति यहाँ पर ली है। अब इसमें देखो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब 8 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है ना 16। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी बन जाएगी, इसमें 16 बन जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल थे हमारे वर्ग वाले। अभी जो है ना थोड़े से बड़े सवाल भी आएंगे, अब उससे भी देख लेना। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो, इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है, तो आपको सिर्फ वही काम करना है कि जो काम हमने आपको बताया था। अब ये मत सोचना कि भैया आपने जो ना ये वाला जो इतना शेप ये दिख रहा है, ये इतनी आकृति दिख रही है कि 3 निकलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 ही निकलेंगे, लेकिन यहाँ से जो है से काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। तो ये 5 का क्या कर देंगे हम, यहाँ पर दुगना कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, ट्रायंगलों की संख्या यहाँ पर 10 बन जाएगी, ठीक है ना। कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। अब वे 10 जो है ना आप कैसे गिनोगे। अब देखो आपने जो ना ये यहाँ से यहाँ तक ये शेप देखा, तो इसमें कितने ट्रायंगल निकलेंगे, आपके 3 निकलेंगे। एक क्या हो गया, 4। दोबारा से काउंटिंग करते हैं देखो इसमें। अब देखो यहाँ पर ये एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, और ये जो ना आपका जो ना यहाँ पर ये छठा, एक पूरे वाला छठा हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है ना। अब ये छठा हो गया, एक जो ना आपका ये वाला त्रिभुज हुआ, तो कितने हो गए, 7 बन गए, ठीक है ना। एक आपका त्रिभुज जो ना ये हुआ, कितने हो गए, 8 बन गए। और एक त्रिभुज जो ना आपका ये वाला त्रिभुज हो गया, कितने बन गए, 9 बन गए। और एक त्रिभुज आपका ये बन गया यहाँ पर, तो कितने हो गए, हमारे 10 त्रिभुज हो गए। तो इसमें हमने कितने काउंट करके बताए थे आपको, 10। तो इसमें कितने बनेंगे, 10 आपके त्रिभुज बनेंगे,
ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आपसे जो है ना ट्रायंगलों की ही संख्या पूछी गई है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो किस तरह से, देखो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये देखना, कभी भी जो है ना इस तरह की जब भी आपको आकृति दिखाई दे और उसमें ट्रायंगलों की संख्या गिनवाए, तो आपको ये शुरुआत वाली लाइन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको ये शुरुआत वाली लाइन और ये अंतिम वाली लाइन कभी नहीं गिननी, ठीक है ना, ये नहीं गिननी। और जो बीच में जो ना लाइन आपस में एक दूसरे को वर्ग को आपस में जोड़ रही होगी ना, तो आपको वो लाइन गिननी है। देखो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी इतने वाले को मैं अभी आपको पीछे करा के आया ना, अभी मैंने जस्ट पहले ही कराया ना, तो इतने वाले में आपको मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 और कितना बन गया है, ये 4, तो 4 है, तो यहाँ से हमारे 8 तो त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे ना। अब ऐसी बिल्कुल सेम आकृति इधर की होगी, तो 8 ही त्रिभुज जो ना हमारे इधर निकलेंगे। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो ना ये शुरू वाली और अंतिम वाली जो ना ये हमारी ये रेखा नहीं गिननी है। तो अब ये देखना है कि दो त्रिभुजों को जोड़ रही है हमारी, मतलब दो त्रिभुजों को नहीं, दो वर्गों को आपस में हमारी ये वाली लाइन जोड़ रही है। और एक लाइन से हमेशा दो त्रिभुज बनते हैं। कितने बनेंगे, दो त्रिभुज। जैसे कि एक ही बनना, देखो यहाँ पर, तो आप ये देखना चाहोगे ना, देखो अब आपको मैं बताऊं, तो एक त्रिभुज जो ना यहाँ से देखो ये बना, अब ये लाइन जो रेखा इसकी भी त्रिभुज की है, इसकी भी है, तो एक ये यहाँ से बना, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो ना हमारे यहाँ पर कितने बन जाएंगे, दो। और देखो अगर आप इसे भी ना लो ना, चलो ये तो चलो हमने मान लिया ये हो गया, तो आप इस वाले शेप को लो, देखो यहाँ से लो, यहाँ से लिया आपने और इस कोने पर गए और यहाँ पर गए, तो इस प्रकार जो ना हमारा एक त्रिभुज तो ये बन गया और दूसरा त्रिभुज जो ना आपका यहाँ से ये बनेगा। तो इस प्रकार मिलाकर जो ना 8 इधर से बने, 8 इधर से और 2 जो ना यहाँ से निकले, तो 8 दूनी 16 हो गए और 16 प्लस का 2, तो कितने बन गए, इसमें हमारे 18 त्रिभुजों की संख्या इसमें बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसमें बताना है। अब देखो इसमें आप आराम से बता सकते हैं, चलो मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग बता सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व करता हूँ। देखो अब आप बताओ, क्या 8 यहाँ से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, 8 यहाँ से निकलेंगे, 8 यहाँ से निकलेंगे, 8 ही यहाँ से निकलेंगे, निकल गए ना। अब बताओ एक रेखा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, एक रेखा जो ना यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक, तो यहाँ से कितने निकलेंगे आपके, 2, तो हमने ये प्लस कर दिया यहाँ पर। तो एक रेखा यहाँ से ये हो गई दूसरी, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, इसे प्लस कर दिया। एक यहाँ पर हो गई, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, तो वो हमने प्लस कर दिया। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया हमारा 34, 34 और 2 कितना बन गया हमारा 36, 36 और 2 कितना बन गया वो 38। तो टोटल जो है ना इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 38 बन जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें, अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में जो ना उसे मैं आपको जो ना लेकर आ जाऊंगा, जो भी डाउट होगा उसमें समझा दूंगा। अब इसमें देखो, इसमें जो ना हमारे त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी, देखो ध्यान से देखो सभी। तो इसमें जो ना त्रिभुजों की संख्या वो कितनी बनेगी, सबसे पहले जो ना आप एक काम करो, इसकी काउंटिंग करो जो मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। अब ये 8 हो गया ना। अभी आपको ये वाला नहीं देखना बच्चों, ये वाला ऊपर का नहीं देखना, ठीक है ना, अभी फिलहाल नहीं देखना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अभी ये कितने बन गए 8, तो 8 का जो ना आप क्या करोगे दुगना, तो कितने बन गए 16, तो आपके पास आ गए। लेकिन इतने वाले भाग से 3 निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बता दो। तो 3 निकलेंगे, तो भैया ये 3 जो ना यहाँ पर ऐड करो, तो कितने बन गए 19। अभी देखो इसमें और बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी देख लो। देखो भाई और बनेंगे, मैं बताता हूँ। देखो आप यहाँ से इस वाली लाइन को लो, इस वाली लाइन को लो। अब देखो ये वाली लाइन ऊपर भी जा रही है और इस वाले में भी आ रही है, यहाँ से गए और ये वाला क्या त्रिभुज आपका बना के नहीं बना, लो बता दो भाई। ये त्रिभुज बन गया, तो प्लस 1 और ऐड कर देंगे। और दूसरा त्रिभुज आपका बताओ, ए यहाँ से यहाँ तक क्या आपका दूसरा त्रिभुज बना के नहीं बना, तो कितने हो गए 1 और ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार जो ना इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 21 हो जाएगी। कोई समस्या किसी को? चलिए अब जो ना हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
जैसा कि देखो अब ये स्टार वाला जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गलती करने के चांस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो है ना देखता है कि इसमें तो जो है 5 त्रिभुज बन रहे हैं जी, इसमें तो 7 बन रहे हैं, या इसमें 9 बन रहे हैं, इसमें 12 बन रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे पाता। तो मैं सही जवाब जो है ना आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो बिल्कुल सीधा सा देखो बच्चों, हमें पता है कि ये वाला त्रिभुज एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये हो गया हमारा, चौथा त्रिभुज ये हो गया, और पांचवा त्रिभुज ये हो गया। अब इसके अलावा बच्चे को जो है ना यहाँ पर त्रिभुज जो है ना दिखते तो और भी हैं, लेकिन वो सही नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। दो रेखाएं आपस में जहां पर एक दूसरे को काट रही हो, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हो तो वो एक बिंदु बन जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि ये वाली दो रेखाएं यहां पर काट रही हैं, तो ये काट रही हैं, तो अब ये बताओ एक रेखा यहां पर काट रही है, क्या ये कोई त्रिभुज बना रही है? यहां पर क्या ये कोई त्रिभुज बना रही है? देखो बना रही है। देखो आप यहां से जाओगे, ऐसे जाएंगे, आप ऐसे गए, और ये क्या आपका एक त्रिभुज बना के नहीं बना? बताओ बन गया। तो एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, ठीक है ना। हालांकि 5 तो वे हो गए, उन्हें बाद में काउंट कर लेंगे। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये एक हमारा क्या बन गया? ये जो ना एक बिंदु बन गया, मतलब जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये रहा, ये पहले कलर तो नहीं हुआ था ना। अब देखो ये बन गया हमारा ये दूसरा त्रिभुज। कितने बन गए? एक त्रिभुज हमारा ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद दो बिंदु हो गए हमारे, एक ये वाला बिंदु हो गया, एक ये वाला। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बिंदु पर। देखो ये वाला, क्या ये हमारा कोई त्रिभुज बना रहा है? नहीं बना रहा। देखो यहाँ से देखो ये वाला त्रिभुज, क्या ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, ये वाला त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? तो एक हमने त्रिभुज ये बनाया। इसके बाद जो ना हम इस वाले बिंदु पर चलेंगे। अब देखो ये बिंदु हमारा कोई त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है? देखो इस वाले को, अब यहां से देखो, यहां से ये कोई ना कोई तो त्रिभुज बनाएगा ही बनाएगा ना। अब देखो यहां से ये बन गया त्रिभुज हमारा, यहां से हम ये गए, ये आ गए इस वाले बिंदु से, इससे शुरू करा और इसी पे जो ना हमने क्या करा, वो खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज हमारा ये बना। इसके बाद देखो, अब जो ना यहाँ पर हमारा ये वाला बिंदु हो गया ना भाई, ये बिंदु हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया लास्ट। अब ये लास्ट रह गया। अब देखो ये भी तो कोई ना कोई हमारा त्रिभुज बना रहा होगा ना। तो यहां से देखो, यहां से शुरुआत की और ऊपर गए, और ये लास्ट में ऐसे ही नीचे गए, और ये बन गया हमारा एक त्रिभुज। और तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 ये और 5 पहले वाले, तो टोटल मिलाकर जो है ना हमारे वो कितने बन गए? 10 त्रिभुज इसमें बन गए। तो सही कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाता है। 100 में से जो है ना 10% ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जो है ना आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो 90% जो है ना बच्चा गलती करता है। इसलिए जो है ना आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी स्टार में आपको त्रिभुज की संख्या पूछ ले, तो हमेशा याद रखना है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, तो जैसे कि आप देखो ये दो रेखाएं आपस में काट रही है, तो ये आपस में यहाँ पर काटी, तो इसने एक ये बिंदु छोड़ दिया, बिंदु बना दिया। तो वो बिंदु बनाया, तो वहां से ही जो है ना स्टार को पकड़ो और देखो कि वहीं से जो है ना कोई हमारा त्रिभुज निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, और जो ना इससे आगे के क्वेश्चन जो ना अभी और भी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तीसरे भाग में। ये दूसरा भाग था, इससे पहले भाग जो ना हमने पढ़ा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप पहले वाले भाग को भी जरूर देख लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इसमें इतना ही। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।